सिंह की पत्नी ज्योति सिंह यहाँ चुनाव लड़ने वाली है। ज्योति सिंह चुनाव लड़ने आई रही हैं, लेकिन ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के मैं तो मानता हूं कि ज्योति सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत बनी रहेगी, वो घर में रहें और पवन सिंह के साथ रहें, बात करें। तो पवन सिंह रख कहाँ रहे? बात करें। अभी तो मैंने देखा है रामायण महाभारत भी बात से बात बनती है, और ये कौन सी बड़ी बात हो गई है? अभी तो तलाक हुआ नहीं है, तलाक नहीं हुआ तो बात बन सकती है, ये कौन सी बड़ी बात? अभी तो ज्योति सिंह गई थी उनके घर पे। ज्योति सिंह घर पे गई थी, लेकिन वो तरीका सही नहीं था उनका। उनका तरीका सही नहीं था। वो ज्योति सिंह को चाहिए। और मैं ज्योति सिंह को खास संदेश देना चाहता हूँ कि ज्योति सिंह जी, आप काराकाट विधानसभा में जरूर आइए लड़ने, आप आइए लड़ने के लिए, लेकिन इस टाइम में आप अगर घर में रहती हैं तो आपका स्थिति मजबूत होगा। अब घर में बने रहिए, इज्जत आपका बना रहेगा। तो ज्योति सिंह के बारे में क्या विचार बना? ज्योति सिंह के कह दे भैया की घरे रहो। अच्छा आप बताइए, आप आरा की बहू हैं, बलिया की बेटी हैं, तो काराकाट में आप लड़िएगा और अपने पिताजी राम बाबू सिंह को नोखा लड़ा लीजिए, अपने भतीजा को लड़ा लीजिए, पीटिए, पूरा आप ही का है। आप वहाँ से चल के यहाँ आती हैं। जब ऐसा बात है तो फिर पवन सिंह को आप लोग 2.5-3 लाख वोट क्यों दे दिए थे? पवन सिंह पर हम लोग विश्वास किए तो विश्वासघात कर दिया। अभी जाकर जिसके हम लोग एनडीए माले सब छोड़ दिए आपके लिए, और आप जाकर वहाँ पर जाकर उसके पैर छू रहे हैं। हाँ, तो आप हम लोग के साथ उसी इंसान का पैर छू रहे जिसके लिए हम आपको वोट दिए थे। भाजपा से बगावत करके आपको जीता है ना। हाँ, आपको वोट दिए, जीते चाहे नहीं जीते भाई, आपको जिताने के लिए हम लोग और उधर हम लोग गए, वहाँ पर पूरा ध्यान नहीं दिए कि हम लोग कौन वोट। तो महाराज काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी, यहाँ पे थाना भी नहीं है। आम जनता जो है आप पर भरोसा किया, भाजपा के विरुद्ध आपको वोट दिया, राजद के विरुद्ध आपको वोट दिया। समय की बात होती है सर। इतना विश्वासघात किए हैं पवन सिंह, वो जनता जवाब देगी, जवाब देगी, निश्चित जवाब देगी, इसमें कोई दूर नहीं है। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो समाज परिवार से वोट मांगने जाएगा, उसको क्या औकात है कि क्या करेगा नहीं करेगा। आप कुछ ज्यादा नाराज दिख रहे हैं पवन सिंह से। नमस्कार, अभी हम काराकाट क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने वाली है, जैसा कि दावा कर रही है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। और हम आपको यहाँ के बाजार पर घूम कर दिखाएंगे, पूरा आपको सुनवाएंगे लोगों से कि कौन लोग जो है उनको वोट देने वाले हैं, कौन नहीं देने वाले हैं। देखिए, आप देश में इतना काराकाट का नाम सुनते होंगे, लेकिन जब काराकाट में आप ग्राउंड पर आइएगा तो काराकाट में एक थाना भी नहीं है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी है, काराकाट विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन काराकाट में एक थाना भी नहीं है, जैसा कि ये लोग यहाँ के लोग बता रहे हैं आपको। ऐसे बहुत सारी सच्चाई आपको काराकाट के बारे में बताऊंगा। और पूरे देश में जो है काराकाट का जो है नाम हो गया है। आजकल लोग कह रहे हैं कि नक्शा पूरे संसदीय क्षेत्र है, पूरे नहीं पहले भी ऐसा था, लेकिन अभी जो है जिस दिन जब से थोड़ा जो पवन सिंह चुनाव लड़े हैं थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया है, हाईलाइट हो गया जी। पवन तो भी सिंगर हैं, अच्छा हैं जी, उनकी छवि भी अच्छी, आम पब्लिक जो देकर चुनाव में भेजी थी जी, थोड़ा कम वोट से हारे, लेकिन तीसरे स्थान पर महाबली जी चल गए पूरे संसद। लेकिन पवन सिंह चुनाव हारने के बाद यहाँ दिख नहीं रहे कभी। नहीं, वो तो शीशा बन कर आते हैं जाते हैं। पवन सिंह बोल रहे थे कि चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, मैं काराकाट का बेटा हूँ, जीवन भर काराकाट में रहूंगा, यही घर बनाऊंगा, यही रहूंगा। कहने में तो इसमें वचन में कोई दाम लगता है नहीं है। बताइए कि उनकी पत्नी जो है यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, पता होगा आपको? ठीक है, हम तो सुन रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, उनको वोट दिया जाएगा इस बार? अब जनता के मूवमेंट की चीज है ना। आपका क्या राय है? आज अभी आने वाली है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आने वाली है, तो हम लोग का स्वागत है, सबको स्वागत है। स्वागत तो है, लेकिन चुनाव में स्वागत है कि नहीं, वोट दीजिएगा नहीं, ये बताइए। वो मतलब जितने लायक है जाएगा ना, विधायक बनने के लायक है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। अभी तो राजनीति में इनकी पहली शुरुआत है। जो बताइए, पवन सिंह जी जो है, पवन सिंह जो है काराकाट में आए थे, घर घर में घूम के बता रहे थे हम काराकाट के बेटा हैं, यहीं रहेंगे, यहीं घर बनाएंगे। वो अलग बात है, चुनाव हार गए, नहीं आए दोबारा। अब जो उनकी पत्नी से खटपट चल रही है, देखिए हम तो उनकी पत्नी फिर यहाँ चुनाव भी लड़ने आई हैं। आप समझिए, जो अपनी पत्नी को नहीं हो सकता है, जो अपनी अर्धांगिनी को नहीं हो सकता है, सतेज बोलिए थोड़ा तेज, अपने अर्धांगिनी को जो नहीं हो सकता है, जो अपनी पत्नी के नहीं हो सकता है, तो वो आम पब्लिक का जनता को क्या विश्वास दिला सकता है? कहने का तो हम पूर्व में कहे हैं कि मैंने कहे करने का तो सबको कहता है कि हम आपका बेटा हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ सर्व सुख दुख में साथ देंगे, लेकिन सच्चाई देख लीजिए कहाँ तक सच्चाई है कि पवन सिंह अपने परिवार का ही नहीं होता, आप जनता का क्या होगा? क्या होंगे? तो हवाई बात करते हैं ना जी, आएंगे इसी रोड से, जाएंगे इसी रोड से, लेकिन आज तक शीशा उनको 80 के स्पीड में गाड़ी पास करती है। अब आते हैं तो आप पास करते हैं इस पर से। जब चुनाव था तो पैदल घूम रहे थे। पैदल कहाँ थे, एसी में घूम रहे थे कि उस टाइम भी पैदल नहीं घूम रहे थे? पैदल कहाँ घूम रहे थे? वो भी
ज्योति जी थी, वो मेरी महिला होकर हाँ बीच धूप में हाँ 12 बजे धूप में भी यहाँ पर खड़ा होकर बात की, सबसे मिली। ज्योति सिंह। ज्योति सिंह यहाँ पर चाय पानी सभी करवाए हैं, ठंडा पानी पिलवाए हैं, ठंडा पिलाए। लेकिन पवन सिंह का नहीं उनका रवैया सही नहीं है। नहीं उनको वोट देने लायक नहीं है। जोग है ये नहीं है, आदमियत उनके नाम है ये नहीं, इंसानियत नहीं है उनके अंदर। इंसानियत है ये नहीं। जो अपने पत्नी के नहीं हो सकता है तो पूरे समाज परिवार के क्या कर देगा। सही बात है जो लोग कहते हैं इसका भरास जनता देगी जी। तो इस बार तो पवन सिंह की पत्नी खड़ा हो रही है, इसका मतलब है पवन सिंह पे लोग गुस्सा है, ज्योति सिंह को जिताया जाएगा। विचार होगा, विचार होगा अभी, विचार होगा जरूर। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ है, किसको टिकट मिलता है, किसको पैसे कैसे। नहीं, निर्दलीय का हवा हो रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, स्वागत है। को 2,75,000 दूसरे नंबर पर रहे थे, अब लोगों ने वोट दिया है उनको, ऐसे नहीं है। तो अब देखेंगे इनका। तो पवन सिंह 2,75,000 लोगों का भरोसा तोड़ दिए है ना फिर तो यहाँ से। बिल्कुल ये उनका शायद बीवी से लफड़ा कुछ और भरोसा टूट रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ लखनऊ में, उनका वो अलग पत्नी का नहीं उनका पवन सिंह का स्टेज पे। हाँ जो लड़की औरत वो लड़की जो थी उसके साथ में। हरियाणा की जो हाँ ये सब तो छवि खराब हो रहा है। बिल्कुल खराब हो रहा है। तो अगर एक बात बताइए कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह है और इसी काराकाट क्षेत्र चुनाव लड़ने वाली हैं इस बार, तो क्या जनता यहाँ इस बार समर्थन दे रहा है ज्योति सिंह को? पूरा का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपका क्या राय है? नहीं, वो भी गलत है। तो तेज बोलिए। वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है चुनाव के वक्त वो जाके लफड़ा कर रही है अपने, उससे पहले क्यों नहीं गई? ये उन्हीं के लोगों का कहना है। आपका क्या कहना है? मतलब ज्योति भी गलत है बिल्कुल, और पवन सिंह तो गलत है ही है। हाँ बिल्कुल, दोनों लोग। मतलब इन दोनों को कोई वोट देने लायक है ही नहीं। देख लीजिए, अभी हम काराकाट में हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लोग जो है पवन सिंह से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। नाराजगी का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में जो है 2,75,000 वोट काराकाट के लोगों ने उनको दिया था, उनमें भरोसा जताया था। भरोसा को हार गए, नहीं जीत पाए चुनाव। लेकिन जो भाई 2,75,000 जो आपको लोग वोट दिए थे, उनको आप किस मुँह से मुँह दिखाते हैं? अब दोबारा यहाँ आते भी नहीं है, दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, दोबारा कोई बातें नहीं है। तो ऐसे किस नेता पर लोग भरोसा करें? बात भी सही है। और ज्योति सिंह पर भी नाराज है लोग। ज्योति सिंह को कह रहे हैं कि ज्योति सिंह अगर सही होती तो चुनाव के समय में चुनाव से पहले वो अपना की होती। जब चुनाव का पार पे जिस दिन बीजेपी में जाते हैं उसके बाद वो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पवन सिंह का भी छवि खराब करना चाहती है। खराब करना चाहते हैं। दोनों लोग का वही हाल हो गया है। दोनों का वही हाल है। यहाँ पे समय देख करके चौका मार देते हैं अपना। उनको भी टिकट चाहिए, उनको भी विधायक लड़ना है, उनको भी लड़ना है, बाकी बीच में जनता पीस रही है। हम लोग को यहाँ पे लोकल चाहिए, जो हम लोग के यहाँ का क्षेत्र का बात। लोकल फॉर वोकल। हाँ बस लोकल, बाहरी किसी का एंट्री नहीं है। काराकाट में कोई भी बाहरी का एंट्री आओ नहीं है। इतना बढ़िया जो लोग आ रहे हैं, इतना सेकंड नंबर पर उनको वोट मिला है। 2,75,000 वोट कम समझ रहे हैं। सब नहीं, बहुत होता है। उसके पूर्व सांसद जो थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे 25,000 वोट कम उनको मिला है। तो इन पे कितना लोगों ने बहुत भरोसा किया था, बहुत ज्यादा। उसके बाद अब भरोसा तोड़ दिए पूरा। 12 बजे रात तक सभी लोग खड़े रहते थे पवन सिंह के लिए। हाँ, पवन सिंह के लिए 12 बजे रात में महिला, बच्चा, बच्ची दिन में होकर रात में प्रोग्राम हो जाए कि इसमें इस क्षेत्र में जाना है, प्रोग्राम तो दिन रात नहीं लगती थी। कितना विश्वासघात किए हैं पवन सिंह, वो जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी इस बार। निश्चित जवाब देगी, इसमें कोई दूर राय नहीं है। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो समाज परिवार से वोट मांगने जाएगा, उसको क्या औकात है कि क्या करेगा नहीं करेगा। आप कुछ ज्यादा नाराज दिख रहे हैं पवन सिंह से। एकदम नाराज हैं। हम वोटर हैं, हम स्थानीय हैं। 3.25 लाख वोट देना साधारण चीज है नहीं, बहुत होता है। सेकेंड स्थान पर जहाँ पूर्व सांसद थे वो थर्ड स्थान पर चले गए, यहाँ पर सेकंड स्थान लाने वाले कौन जी हैं? हाँ सही बात। पहली बार चुनाव लड़के सेकंड स्थान ले गए। आम पब्लिक का जितने दिल पर चोट पहुँचा है, अब किससे हम बजरंग बली तो नहीं है कि छाती फाड़ कर दिखा सकते हैं। देख लीजिए, अभी जो है काराकाट से आपको दिखा रहे हैं। ये जो है भैया का गुस्सा भी जायज है जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि जो है ग्राउंड पर लोग उनके लिए मेहनत किए थे और मेहनत का फल कुछ मिला नहीं। 2 नंबर पे पवन सिंह आए थे पिछले बार लोकसभा चुनाव में। अभी पवन सिंह का आता पता कुछ नहीं है। अगर आप 2 नंबर पे आए थे तो इस बार 1 नंबर पे भी आ सकते थे। यहाँ पे अगर आप जायज होते, बढ़िया से रहते, लोगों के नज़र में आप अपना छवि बना कर रखते, लेकिन लगातार उनका छवि बिगड़ते जा रहा है। निश्चित। अभी जो आपके सांसद हैं, क्या नाम, राजा राम नाम है ना उनका? राजा।
वो काम करवा रहे हैं आपके यहाँ पे? वही भी नहीं दिखाइए नहीं देंगे यहाँ पे। वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। के बाद फिर अब 5 साल बाद आएंगे, इलेक्शन जब आएगा आएंगे, वो भी अपने चुनिंदा लोगों के पास जाएंगे। यहाँ की जनता है वैसा है कि अपने यहाँ की जनता जो वहाँ के गठबंधन हो। यहाँ पे आज तक ना थाना है ना ब्लॉक, एक भी सरकारी ऑफिस नहीं है, काराकाट है ही नहीं। जो भी है गोड़ारी में है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे पड़ता तो है। महाराज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे थाना भी नहीं है। ना थाना है ना ब्लॉक, गोड़ारी चला गया। एक भी सरकारी ऑफिस नहीं है यहाँ पे। सरकारी खाली नाम का है सब कुछ। सरकारी हॉस्पिटल पूंजिया दे दिया है ना, उसमें कभी डॉक्टर रहेगा है ना, उसमें कंपाउंडर रहेगा, बस एगो आएगा, हाजिरी बनाएगा, ताला मारेगा, शासन चला जाएगा। मतलब पूरा गांव का जैसा माहौल है यहाँ पर, कोई शहर वाली बात नहीं है यहाँ पे। कोई चीज है ये नहीं है, सारा चीज सब गोड़ारी चला गया जितना। तो ज्योति सिंह के बारे में क्या विचार बरा? ज्योति सिंह के कह दे भैया की घरे रहो। अच्छा आप बताइए, आप आरा की बहू है, बलिया की बेटी है, हाँ। तो काराकाट में आप लड़िएगा और अपने पिताजी राम बाबू सिंह को नोखा लड़ा लीजिए, अपने भतीजा को लड़ा लीजिए, पीटिए, पूरा आप ही का है। आप वहाँ से चल के यहाँ आती हैं। आइए हम जब ऐसा बात है तो फिर पवन सिंह को आप लोग 2.5-3 लाख वोट क्यों दे दिए थे? पवन सिंह पर हम लोग विश्वास किए तो विश्वासघात कर दिया। अभी जाकर जिसके हम लोग एनडीए माले सब छोड़ दिए आपके लिए, और आप जाकर वहाँ पर जाकर उसके पैर छू रहे हैं। हाँ, तो आप हम लोग के साथ उसी इंसान का पैर छू रहे जिसके लिए हम आपको वोट दिए थे। भाजपा से बगावत करके आपको जीता है ना। हाँ, 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 आपको वोट दिए, जीते चाहे नहीं जीते भाई, हाँ। आपको जिताने के लिए हम लोग हाँ, 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 हाँ। और उधर हम लोग गए, वहाँ पर पूरा ध्यान नहीं दिया कि हम लोग को कौन वोट दिया है। पवन सिंह एनडीए में अगर उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूते हैं तो उनका उन संस्कार है जी। और रही बात है कि ठीक है उनके विपक्ष में थे, तो राजनीति में मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल विचार है कि राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं है जहाँ कुछ जो लड़ते हैं सब दूसरे को अपोज करते हैं। बट अगर पवन सिंह ऐसा किए हैं तो मेरे विचार से पवन सिंह ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अपने बड़ों का पैर छुआ है। पैर छूना सही है, मानते हैं, वो संस्कार हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ तो धोखा हुआ ना। कुछ नहीं धोखा हुआ है, कोई धोखा नहीं हुआ। आप मैं बताता हूँ, बिहार में जब गठन विधानसभा में गठन हो रहा है तो कभी भाजपा और राजद मिलके नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और राजद मिलके सरकार बना सकती है। तो यहाँ कौन है विरोधी लड़के होते हैं? यहाँ लोगों को क्या करना है, लोगों को कम से कम इस चीज को समझना चाहिए। तो आम जनता जो है आप पर भरोसा किया, भाजपा के विरुद्ध आपको वोट दिया, राजद के विरुद्ध आपको वोट दिया। समय की बात होती है सर, ऐसा नहीं है, समय की बात होती है। जो लोग पवन सिंह को वोट किए थे वो बेशक कहीं ना कहीं वो एनडीए गठबंधन के ही लोग थे। हाँ, एनडीए गठबंधन, तो क्या दिक्कत है? हमारे एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल है, उनका पैर छुए तो कौन सा बहुत गलत? पैर छूने वाली बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात ये हो रही है कि पवन